हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत गुप्ता और आज के बिजनेस अपडेट शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहली न्यूज है वो है अगेन एप्पल के विस्टर्न प्लांट की। एप्पल का विस्टर्न प्लांट जिसमें तोड़ा फाड़ी करी थी उनके वर्कर्स ने लास्ट सैटरडे यानी कि 12 दिसंबर को। बेसिकली उनका कहना था कि उन्होंने हमें रेगुलर वेजेस नहीं दिए, हमने ओवर टाइम काम करा उसके भी हमें पैसे नहीं दिए गए, वेजेस इनअप्रोप्रिएट वेजेस हमें प्रोवाइड करे गए हैं फ्रॉम विस्टर्न। तो विस्टर्न ने अब ये कहा है कि हमने जो भी ड्यूज थे वो सेटल कर दिए हैं सभी वर्कर्स के। एंड हमने एक अब टीम सेटअप करी है बेसिकली, जो कि वेजेस के साथ लगातार टच में है। एंड एक ग्रीवेंस कमेटी भी इन्होंने सेटअप करी है जो कि 24 आवर्स बेसिस पे काम करेगी। जो भी वर्कर्स के डिस्प्यूट्स होंगे, वर्कर्स के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेगी वो ग्रीवेंस कमेटी बेसिकली। और एक ग्रीवेंस कमेटी हर लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी, यानी कि जो भी वर्कर है किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, कम्युनिकेशन में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम अपनी पॉलिसीज को इस प्रकार से स्ट्रेंथन करेंगे आगे आने वाले समय में, और पॉलिसीज लेकर के आएंगे जिससे आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो। अगली न्यूज है जेएनके क्रिकेट एसोसिएशन से। बेसिकली जेएनके के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है ईडी ने। बेसिकली ईडी का कहना है कि जो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था काफी साल पहले, जिसमें अराउंड 40 करोड़ से ऊपर का फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई थी, उसके चलते ईडी ने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा है। इस प्रॉपर्टी की जो बुक वैल्यू है वो 11.86 करोड़ बताई जा रही है, पर ईडी का कहना है कि आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू 50-60 करोड़ के आसपास है। अब ये जो प्रॉपर्टी अटैच करी है इसमें बेसिकली 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है एंड 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की ओर, जो कि है अगेन बैंकिंग सेक्टर से। कैनरा बैंक एंड एसबीआई स्कैम सामने आया है। 8,000 करोड़ से ज्यादा जिसका अमाउंट बताया जा रहा है। बेसिकली सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी एंड पाया कि 2 कंपनी है, बेसिकली प्राइवेट फर्म्स हैं, जिन्होंने लोन लिया इन बैंकों से एंड दोज लोन्स हैज बिकम नाउ एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग बन गए हैं वो। एंड ये सामने आया कि दिस कंपनीज हैव डाइवर्टेड दोस फंड टू द सिस्टम कंसर्न, जिससे ये जो लोन के अमाउंट है ये एनपीए बन गए हैं। एंड ये पूरा का पूरा मामला जो है 8,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें कैनरा बैंक के स्कैम की अगर मैं बात करूँ तो 7,926 करोड़ का अमाउंट है, और एसबीआई का अगर मैं अमाउंट देखूँ तो वो 314 करोड़ का अमाउंट है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि पूरे फैक्ट्स क्या है, कैसे किस प्रकार से ये क्या क्या इसमें शॉर्ट कमिंग्स या लूप होल्स निकल करके आए पूरे केस के अंदर। अगली जो न्यूज है वो है अगेन बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें आईआईएफएल फाइनेंस ने एक सर्विस एग्रीमेंट एंटर करा है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है इससे क्या होगा, आईआईएफएल फाइनेंस जो है वो बेसिकली इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आईआईएफएल फाइनेंस है वो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। बेसिकली उसने आईसीआई बैंक के साथ ये एग्रीमेंट एनकाउंटर करा है। बेसिकली सब्सिडरी ऑफ दिस आईआईएफएल फाइनेंस विल सर्च आउट द पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द आईसीआईसीआई बैंक, कि वो पोटेंशियल कस्टमर आइडेंटिफाई करेंगे उनके लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि आईसीआईसीआई बैंक लोन प्रोवाइड करेगा उन कस्टमर्स को। पर आइडेंटिफाई जो करेंगे वो कस्टमर्स वो आईआईएफएल फाइनेंस के द्वारा ही वो आइडेंटिफाई करे जाएंगे। और ये जो कंपनी है आईएएफएल की जो लॉन्ग टर्म होगी, लोन की जो भी लाइफ होगी लोन की, उस पूरी टर्म के दौरान आईएएफएल उसको फैसिलिटेट करेगी कस्टमर के साथ। कलेक्शन कैसे हो रही है, कलेक्शन के ऊपर ध्यान देगी कि कलेक्शन टाइमली हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई लोन सर्विस है तो उसके ऊपर भी वो प्रॉपर उनको गाइड करेगी। डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो भी बेसिकली आईएएफएल ही करेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक का सिर्फ काम है यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना पोटेंशियल कस्टमर्स को। आमतौर पर इन तरह की ट्रांजैक्शंस में या इन तरह के एग्रीमेंट देखा जाता है कि जो कंपनी पोटेंशियल कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर रही है एंड बेसिकली सोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अदर बैंक को, जिसके साथ उसने बेसिकली एग्रीमेंट एंटर करा है, तो वो कमीशन लेती है उससे बेसिकली सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्शन ऑफ द लोन डिसबर्स टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। बैंक को इससे फायदा होता है कि उसके पास अच्छे अच्छे कस्टमर्स आ पाते हैं, कलेक्टिबिलिटी का उसके ऊपर कोई इशू नहीं रहता है, सिरदर्दी नहीं रहती बैंक की कि हाँ कलेक्टिबिलिटी मेरी हो रही है नहीं है, क्योंकि ये सारी सिरदर्दी आईएएफएल फाइनेंस की होगी। बैंक इंटरेस्ट गेन करेगा, इससे बड़े पैमाने पर इंटरेस्ट इनकम को अर्न करेगा बैंक। अगली जो न्यूज है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से। बेसिकली होंडा जो कंपनी है उसने अपने जो एक प्लांट है उनका राजस्थान में टापुकारा में, उन्होंने वहां पर प्रोडक्शन यूनिट को बंद करने का ऐलान करा है। जो ये प्रोडक्शन यूनिट इन्होंने 23 ईयर्स पहले सेटअप करी थी 1997 में। इन्होंने कहा है कि अब आगे से हम यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हालांकि अदर जो सर्विसेज या अदर जो फंक्शंस थे इस यूनिट के अंदर वो चलते रहेंगे, जैसे कि आर एंड डी सेंटर था एंड स्पेयर पार्ट डिवीजन था, तो वो अपने फंक्शंस अपने पहले की तरह करते रहेंगे।
इस प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो 1 लाख यूनिट्स पर एनम की कैपेसिटी थी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स जो मॉडल्स बनते थे वो होंडा सिटी, CR5 एंड CVK वाले मॉडल्स बेसिकली यहाँ पर प्रोड्यूस होते थे। अगली जो न्यूज है वो है विजय माल्या केस से रिलेटेड। बेसिकली जो बैंक्स हैं जिन्होंने लोन प्रोवाइड कर रखा था, कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ने रीच आउट करा हाई कोर्ट को, लंदन हाई कोर्ट को। वहां पर हियरिंग हुई इस केस में आज, जिसमें ये कहा गया बैंक्स के द्वारा, बैंक के जो लॉयर्स उन्होंने कहा कि बैंक के पास जो सिक्योरिटीज है इस लोन के अगेंस्ट वो बैंक वेव ऑफ कर सकता है। बैंक इज प्लानिंग टू वेव दो सिक्योरिटीज टू रिकवर द लोन अमाउंट्स। पर इसके ऊपर जो विजय माल्या है उसके लॉयर ने कहा कि these securities cannot be waived off by the banks because these include the public interest. These funds are having the public involvement. So आप ये प्रॉपर्टीज को सेल आउट नहीं कर सकते। इसके ऊपर फिर से ऊपर बैंकर्स के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी है ये बैंक का कमर्शियल राइट है, तो बैंक की सिरदर्दी है ये। बैंक इज द सुप्रीम अथॉरिटी दैट कैन डिसाइड दैट व्हाट इज टू डू विद दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज एंड दिस एसेट्स। सो बैंक का पूरा पूरा अधिकार है कि वो उसको रिकवर कर सकता है लोन अमाउंट को, अपना जो सिक्योरिटी रेंज को वेव ऑफ करके। इसके ऊपर फिर से जो विजय माल्या के लॉयर थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है इन फंड्स के अंदर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए दोनों पार्टीज के बीच में इस हियरिंग में। तो अभी बेसिकली लंदन हाई कोर्ट ने इस हियरिंग को आगे एक्सटेंड कर दिया अगले साल तक। तो देखेंगे अगले साल में क्या होता है आगे जो भी हियरिंग होगी। अगली न्यूज है FMCG सेक्टर से। जो कंपनी है डिजिटल लाइफ वो एक नई ब्रांड लेकर आ रही है अपनी, एम कैफीन जिसका नाम है, जो कि एक बाथिंग सोप है बेसिकली। इसके ऑलरेडी काफी सारे ब्रांड्स हैं। अगर मैं बात करूं तो मामा अर्थ, बोट एंड लाइफ लॉन्ग, बेसिकली ये 3 ब्रांड्स हैं जो कि पिछले साल इन्होंने बेसिकली मामा अर्थ, लाइफ लॉन्ग एंड बोट, ये जो 3 ब्रांड्स है ये न्यूली ब्रॉट अप ब्रांड्स है जो कि पिछले 2-3 सालों में आई है। इनका जो टर्नओवर है ऑलरेडी 100 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो कंपनी का काफी पोटेंशियल है ग्रोथ का, इसलिए कंपनी एक और ब्रांड अपनी लेकर के आ रही है जिसका नाम है एम कैफीन। ये एक बाथिंग सोप होगी एंड कंपनी का जो टारगेट है वो सोच रहे हैं कि 2 मिलियन यूनिट सेल आउट करेंगे इस बाथिंग सोप की अगले 3 सालों के अंदर। एंड FMCG इंडस्ट्री में जो पर्सनल केयर सेक्टर है उसका जो करंट अभी मार्केट वैल्यूएशन है वो अराउंड 650 करोड़ की है। पर ये जो सेक्टर है ये ग्रो करना चाहता है एंड दिस सेक्टर एम्स टू बी अप टू 2000 करोड़ लेवल्स बाय 2025। तो अगर ये इस टारगेट को अचीव करना चाहता है तो इस तरह की कंपनी जो डिजिटल लाइफ है, इस तरह की कंपनी अगर इस तरह से अपनी ब्रांड्स को प्रोड्यूस करेगी, अपनी मार्केट वैल्यूएशन को ग्रो करेगी, तो इसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री का टारगेट है 2025 तक 2000 करोड़ की वैल्यू को अचीव करना, वो अकम्प्लिश हो सकेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की बिजनेस अपडेट। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली हमारी बिजनेस अपडेट इसी प्रकार से मिलती रहे इस चैनल पर।